हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगी। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं पॉलिटेक्निक और बीटेक वाले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, तो उनके लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम देखेंगे आज लेक्चर मोमेंट, टॉर्क, लामीज थ्योरम एंड बेरिंगनेस थ्योरम। ये बहुत छोटे छोटे टर्म है, लेकिन एक टर्म काफ़ी कंफ्यूज करते हैं लोगों को, और इनमें से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, सेशनल एग्जाम में ही बनता है और एक्सटर्नल एग्जाम में ही बनता है। बीटेक के स्टूडेंट वाले सुन लें आप ध्यान से। तो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इनसे, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है हर जगह। मैकेनिकल में तो हर जगह ही देखने को मिलेंगे ये टर्म, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है। तो मोमेंट्स होता क्या है, मोमेंट, टॉर्क, लामीज थ्योरम एंड बेरिंगनेस थ्योरम क्या कहती है और लामीज थ्योरम क्या कहती है। सबसे पहले देखेंगे मोमेंट्स, ठीक है। अच्छा, एक टर्म और है, कपल, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक देखेंगे हम, मोमेंट, टॉर्क और लामीज थ्योरम, बेरिंगनेस थ्योरम एंड कपल्स। फिर ये सब क्या होते हैं, इनको अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ इस लेक्चर में, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कोई। और जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बीटेक और पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट देख रहे हैं तो इनके लिए लेक्चर बहुत खास होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मोमेंट। तो मोमेंट क्या होता है? मोमेंट इज नथिंग बट इट इज अ रोटेशनल इफेक्ट, ठीक है। कोई रोटेशनल इफेक्ट होता है जो एक्सटर्नल फोर्स के कारण, जिससे हम मोमेंट बोलते हैं। जैसे हमने एक खिड़की खोल दिया, ठीक है, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स, खिड़की को हमने ओपन किया, तो क्या एक्सटर्नल फोर्स हमारा क्या है, हमारा हाथ हम लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, इससे क्या है, बॉडी रोटेशनल इफेक्ट हो रहा है इसमें, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, रोटेशनल इफेक्ट ड्यू टू एक्सटर्नल इफेक्ट, एक्सटर्नल फोर्स। तो मोमेंट को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? द मोमेंट इज नथिंग बट इट इज अ रोटेशनल इफेक्ट बाय कॉजेस ऑफ फोर्स। किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो रोटेशनल इफेक्ट होता है बॉडी में ना, उसे हम मोमेंट बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, तो मोमेंट इक्वल टू होता है एफ क्रॉस आर, वेक्टर एफ क्रॉस आर, या आर क्रॉस एफ भी कर सकते हैं। वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट होता है आर क्रॉस प्रोडक्ट में, हम इसको नोट करते हैं आर क्रॉस एफ। और मोमेंट ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। जैसे कोई बॉडी है, कोई बॉडी है, इसमें हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे थीटा एंगल पे, कहीं भी लगा लें, तो इस लाइन ऑफ एक्शन से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। ये डी जो डिस्टेंस होगी ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं हम, एक्सटर्नल फोर्स लगाया है तो ऐसे इसको हम मोमेंट बोलते हैं। मोमेंट में क्या होता है, जनरली कोई हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, फिर सुनिए, एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो रोटेशनल इफेक्ट होता है उसे हम मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब क्या आता है, दूसरा टर्म क्या है? दूसरा टर्म है कपल। कपल्स, कपल्स क्या होता है? कपल कॉलेज में घूमने वाले कपल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। कपल्स एक मैकेनिक्स का टर्म्स है कॉलेज में घूमने वाले कपल्स की, कपल्स ना समझे आप, ठीक है। कपल्स होता है दो फोर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके कारण बॉडी रोटेशनल मोशन करती है, ठीक है। इट इज ए कॉम्बिनेशन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दैट एक्ट ऑन ए बॉडी, ठीक है, एक्ट ऑन ए बॉडी विच कॉजेज ऑफ रोटेशन, ठीक है। कोई बॉडी है, ठीक है, इसमें एफ फोर्स इस साइड से लग रहा है और एफ फोर्स इस साइड से लग रहा है। F1 ये लग रहा है, F2 ये लग रहा है। F1 एंड F2 विल बी सेम। F1 है F2 दोनों सेम रहेंगे आपके, और जो इनका जो कपल जो डिपेंड करेगा, इनके बीच की डिस्टेंस में डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है। जिससे इनमें क्या होता है, रोटेशनल मूवमेंट होता है बॉडी का। अमाउंट दोनों का सेम होगा, बट डिस्टेंस जो होगी
अमाउंट दोनों का सेम होगा बट डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी। एक डायरेक्शन इसकी ये हो जाएगी, दूसरी डायरेक्शन इसकी अपोजिट होगी जस्ट। तो कपल क्या है, कपल को हम बोल सकते हैं कपल है ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी विच कॉजेस ऑफ रोटेशन। ठीक है, कपल्स दो फोर्स का कॉम्बिनेशन है जिसके कारण बॉडी में रोटेशन मूवमेंट होता है, दोनों का अमाउंट सेम होता है बट डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, तो हम उसको हम क्या बोलते हैं, कपल्स। ठीक है, तीसरा टर्म आता है आपका टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क बहुत अच्छा टर्म है। ठीक है, इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। तो टॉर्क को हम कहते हैं कोई किसी बॉडी को हमने मूवमेंट देना है, रोटेशनल मूवमेंट, उसको हम कितना फोर्स अप्लाई करें कि उसमें रोटेशनल मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाए। जैसे ये है हमारा स्टेशनरी है, इसमें हम कितना फोर्स अप्लाई करें कि इसमें रोटेशनल मूवमेंट हो जाए, तो हम उसको हम टॉर्क बोलते हैं। तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू रोटेट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू रोटेट द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क इज ए फोर्स, टॉर्क इज फोर्स दैट इज कॉजेस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब आता है इसका भी मैग्नीट्यूड, तो ये होता है टाउ एफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी टॉर्क में। ठीक है, एफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सुन लीजिए, फोर्स टॉर्क इज ए फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू रोटेट द ऑब्जेक्ट इज नोन एज टॉर्क। ठीक है, अब आपका एक टर्म आता है, अब आती है लामिस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लामिस थ्योरम। लामिस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं, जेईई मेन में भी बनते हैं, बीटेक में भी क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का आता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, इंटरनेशनल एग्जाम में भी, कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं लामिस थ्योरम से क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल थ्योरम है। लामिस थ्योरम क्या कहती है, लामिस थ्योरम कहती है दिस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम व्हेन ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर 3 फोर्सेस। 3 फोर्सेस के कारण जो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, उसमें every force is equal to, every force is directly every force is proportional to sine angle between two other forces। सुन रहे हो, लामिस थ्योरम कहती है अकॉर्डिंग टू लामिस थ्योरम इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, समझे, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में ड्यू टू ओनली 3 फोर्सेस, 3 फोर्स के कारण कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उनका एक फोर्स होगा जो अदर 2 फोर्स के साइन एंगल के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, फिगर बना देता हूँ। ये डायग्राम देखिए लामिस थ्योरम का, जैसे कोई F1 फोर्स है, F2 फोर्स है, ये F3 फोर्स है, ये कोई बॉडी है, ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये अल्फा एंगल बना रहा है, यहाँ पे बीटा एंगल बन रहा है, यहाँ पे गामा एंगल बन रहा है, सपोज दैट। ठीक है, बट F फोर्स इसको इस साइड खींच रहा है, F2 फोर्स इस साइड को खींच रहा है, F3 इस साइड खींच रहा है, फिर भी बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो हम कह सकते हैं अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में तो हम लामिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो लामिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, F3 अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, और F2 अपॉन ये अदर 2 फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है, गामा, साइन गामा, और F1 अपॉन बीटा। ठीक है, तो लामिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, उस पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, तो उस पे एक थ्योरम निकलती है, लामिस थ्योरम कहती है इफ ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू 3 फोर्सेस देन एवरी फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन एंगल बिटवीन 2 अदर फोर्सेस। एवरी फोर्स इज इक्वल टू साइन एंगल बिटवीन 2 अदर फोर्सेस। F3 हमारा जो होगा साइन एंगल होगा उनकी अदर 2 फोर्सेस के बीच का जो एंगल बनेगा उसका साइन एंगल के प्रोपोर्शनली होगा। ठीक है, सपोज दैट हमें F2 फोर्स दिया होता है, F1 दिया होता है हमें 100 न्यूटन। ठीक है, यहाँ दिया होता है हमें 50 न्यूटन, और हमें F3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो F3 हमारे कैसे निकलेगा, है, और यहाँ पे हमें कोई अल्फा दे दिया, 30 डिग्री दे दिया, F3 अपॉन साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री।
ठीक है। और F2 कितना दिया है हमें, F2 हमें दिया था 50, ठीक है। यहाँ सपोज दैट 60 डिग्री दे दिया, साइन 60, ठीक है। F3 साइन 30 वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है। तो F3 की वैल्यू हो जाएगी 50/√3 न्यूटन, √3 से हम डिवाइड कर देंगे, F3 की वैल्यू हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं। और हाँ, और डायरेक्शन जो लेना है तो बॉडी से अभी लेना है, अभी फ्रॉम द बॉडी, जो फोर्स की जो भी डायरेक्शन होगी अभी फ्रॉम द बॉडी होगी, ठीक है। अगर एंगल नहीं दिया होगा तो फोर्स दिया जाएगा, फोर्स से हम दिया जाएगा तो हम एंगल निकाल लेंगे। एक इस क्वेश्चन को भी ले सकते हैं, इस रेशियो को भी ले सकते हैं, इस रेशियो से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लेब्निज थ्योरम थी। अब क्या आता है, अब आता है बेरिंगटन थ्योरम। तो बेरिंगटन थ्योरम आप अच्छे से पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो ये थोड़ा समझने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन मैं इतनी इजी तरीके से समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट का मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं बीटेक में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की फर्स्ट यूनिट में बेरिंगटन थ्योरम, लामिस थ्योरम और मोमेंट्स, फ्रिक्शन और तुम्हारा टॉर्क, कपल, ये सबसे क्वेश्चन बनते हैं यूनिट 1 में। तो बेरिंगटन थ्योरम क्या है, according to Berington theorems, when a body is subjected to different forces, then we can say that the algebraic sum of all the moment due to influence forces is equal to, समझ रहे हो, when a body is subjected to many forces, ठीक है, then the algebraic sum of all the moment due to influence forces is equal to moment of resultant of these forces। कोई बॉडी है प्लेन में, प्लेन की बात हो रही है 2D की, उस पे F1 ए लग रहा है, फोर्स है, F2 इतने एंगल पे लग रहा है, F3 और F1 यहाँ लग रहा है, ठीक है। और हमारा F4 यहाँ लग रहा है, F4 यहाँ लग रहा है, कई फोर्स लग सकते हैं, कई फोर्स लग रहे हैं। तो हमें तो थ्योरम कहती है कोई बॉडी है जिस पे डिफरेंट फोर्स लग रहे हैं, तो algebraic sum of moment all the influence forces, जो बॉडी को इन्फ्लुएंस कर रही है, इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ which force, moment of which forces। ठीक है। समेशन एम क्या हो जाएगा हमारा, F1 D1 प्लस F2 D2 प्लस F3 D3, किसी एक पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट ले लेंगे, तो द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन ए प्लेन इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ द मोमेंट, बस यही है, ठीक है। जितने ही फोर्स लगेंगे उसको हम सम कर देंगे और जो रिजल्टेंट निकलेगा उसका मोमेंट ले लेंगे। ये हमारी है बेरिंगटन थ्योरम, समझ गए। अब रिजल्टेंट कैसे निकले, रिजल्टेंट सपोज दैट यहाँ पे आया, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया, यहाँ डी डिस्टेंस आ गई। तो रिजल्टेंट हम निकालेंगे समेशन Fx का स्क्वायर प्लस समेशन Fy का स्क्वायर। रिजल्टेंट ए है समेशन Fx का स्क्वायर प्लस समेशन Fy का स्क्वायर, ये रिजल्टेंट निकलेगा। जितने भी फोर्स उनका एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में फोर्स का रिजल्टेंट निकल आएगा, ठीक है। जब रिजल्टेंट निकल आएगा तो वहां से हम मोमेंट निकाल ही लेंगे और डिस्टेंस भी निकल आएगी। तो कुछ इस टाइप से बनता है, यहाँ फोर्स दिया जाएगा, यहाँ दिया जाएगा, यहाँ दिया जाएगा, आपको यहाँ दिया जाएगा, ठीक है। और तो आपको पूछ दिया जाएगा कि इन सबके फोर्स से कारण हमारा रिजल्टेंट निकालिए, ठीक है। रिजल्टेंट भी निकालिए, अब मोमेंट निकालिए,
या फिर डिस्टेंस निकालिए, किस डिस्टेंस पे बॉडी इक्विलिब्रियम में आ रही है। ठीक है, यही है बेरिलियस थ्योरम। तो दोबारा सुनिए बेरिलियस थ्योरम क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू बेरिलियस थ्योरम, व्हेन ए बॉडी सब्जेक्टेड टू different forces in a plane, ठीक है, then the algebraic sum of all the moment due to influence forces equal to resultant of these forces, ठीक है, all the moment due to influence forces, sum of algebraic sum of all the moment of influence forces equal to resultant of resultant of these forces। ये जो आर है ना, मोमेंट है, इन सबका जितने फोर्स है एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, इनका मोमेंट लिया गया आर, इसको हम आर एन भी कह सकते हैं, मोमेंट, रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट। ठीक है, नहीं आर एफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस भी कह सकते हैं इसको। यहाँ मोमेंट निकल आएगा हमारा एम, हमारा रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट हो जाएगा, है ना, रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट। समझ गए। तो इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पढ़ ही लिया है, किताब से आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन लगाने आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच। आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा आपको। जो लोग नए हैं तो बेस्ट चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और जो व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक ग्रुप में दी हुई है। ठीक है, और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा आपको अपडेट दे दी जाएगी, और कंटिन्यूटी इसके साथ अगर लेक्चर देखेंगे आप मेरे, तो आई होप थोड़ी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।